अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अमीर अब्दुल्ला। आज मैं लेके आया हूँ स्पॉटलाइट कन्वर्सेशन जिसमें जो टॉपिक है वो है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, जो कि आपको पता है सबका पसंदीदा एक चीज़ है जो हर किसी को पसंद है कि ड्रामा देखना। हमारी घर में माएँ बहनें भाई हर कोई ड्रामा इंडस्ट्री को देखता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, जो सब कुछ हमें नज़र आ रहा है वो हम देख रहे होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वही सब कुछ हो रहा होता है। इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? इसका आगाज़ हुआ 1960 में पीटीवी चैनल से, जहाँ पे बहुत अच्छे ड्रामे बनाए जाते थे उस टाइम पे। और उनमें से मेरे कुछ फेवरेट ड्रामे हैं जिनका नाम है अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। मेरे ख्याल से मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इस तरह का है, तो इसलिए आई एम सॉरी अगर किसी को इससे इख्तलाफ है, लेकिन अल्फ़ा ब्रावो चार्ली हो गया, सुनहरे दिन हो गया, बड़े अच्छे ड्रामे होते थे। लेकिन आए तो मेरे से पहले हुए हैं, लेकिन मैंने देखे हैं, खैर अच्छे ड्रामे थे। लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं ड्रामा इंडस्ट्रीज़ के, वो बड़े डिफरेंट हैं। वो हर चीज़ ऐसे हो चुकी है कि वो लोग उससे रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं वही चीज़ें जो ड्रामा इंडस्ट्री में दिखाई जा रही हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। पहले हम उनको देख के अपने आप को चेंज करते थे, अब उल्टा हो रहा है कि हम लोग ड्रामा इंडस्ट्री से जो चीज़ें हैं वो हम पकड़ते हैं और हम उस पे ही अमल करने लग जाते हैं। जो वो दिखा रहे हैं हमें लगता है वो सही है। उस तरह हमारा माइंडसेट, हमारे सारे घर वालों का, मतलब जिधर भी आप जो मर्ज़ी ले लें, उन सब का एक माइंडसेट चेंज हो रहा है बिकॉज़ ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री। इसमें कई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो चेंज हो जा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन हम एक चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे। वो है सास बहू की लड़ाई, वो है कोई आप कह लें कि मियाँ बीवी की लड़ाई, इस तरह की चीज़ें। हम इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहा क्योंकि टीआरपी ज़्यादा मिलती है इस तरह के ड्रामों को, जो कि हम सबको पता है कि ऐसे ही होता है। खैर, लेकिन मैं जो बात करने आया हूँ वो एक ड्रामे के बारे में बात करने आया हूँ। उसका नाम है जेंटलमैन। जेंटलमैन अभी एक ग्रीन चैनल, जो अभी मेरे ख्याल से अराउंड 2023 में लॉन्च हुआ चैनल, और कहा जाता है कि आर्मी का है, लेकिन पता नहीं। उस पे ये ड्रामा लाया गया और उस ड्रामे में स्टोरी टोटली डिफरेंट थी। मतलब कोई सास बहू, कोई मियाँ बीवी, कोई इस तरह का सीन नहीं था। एक लव स्टोरी वाला है जो कि उन्होंने दिखाया है कि एक लव स्टोरी होती है, लेकिन उन्होंने टोटल का टोटल ना उसका जॉनरा ही चेंज कर दिया। उसको एक गुंडागर्दी और गुंडों को उन्होंने एक अच्छा इंसान दिखाया है। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि सही बात है, मैं कहता हूँ सही बात है, ब्यूरोक्रेट्स को चोर दिखाया गया है। ब्यूरोक्रेट्स को गुंडा, असल गुंडा उन्हें दिखाया गया कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस दुनिया को, इस पाकिस्तान को ख़ास तौर पे लूट रहे हैं और गुंडागर्दी वो कर रहे हैं। जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं मरवा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठवा लेते हैं, जिसको चाहते हैं जो मर्ज़ी। वो जो रियलिटी दोबारा से दोबारा लेके आए हैं, जो वो दोबारा दिखाने लग गए हैं। मतलब जिसमें उसमें एक जो मेन रोल है वो हुमायूं सईद का है। हुमायूं सईद हमारा स्टार है, पाकिस्तान का नाम है, उसका मेन रोल है। लेकिन वो एक गुंडा शो कराया है, लेकिन वो एक अच्छा गुंडा दिखाया गया कि एक गुंडा जो कि गुंडा है पर वो सबकी मदद भी कर रहा है, किसी के साथ बुरा भी नहीं है। और एक तरफ एक ब्यूरोक्रेट दिखाया गया है जिसको, जो कि सिर्फ अपनी सीट की हवस में आगे बढ़ना चाह रहा है और आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको वो गुंडा ओवरकम कर जाता है। एक टाइम आता है कि वो गुंडा उसको ओवरकम कर जाता है और उसको पीछे छोड़ जाता है और लोगों को दिखाता है कि यार असल गुंडा जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, ना कि गुंडागर्दी है, जो कि हम देखते हैं कि अक्सर गुंडे फिर होते हैं वो इस तरह का। जो असल गुंडे हैं वो है वो। सो तो जेंटलमैन में आप आगे जाएं तो आपको अब उस ड्रामे को ख़त्म हुए हुए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं 2 हफ्ते से वो ड्रामा ख़त्म हो गया, उसकी लास्ट एपिसोड भी आ गई हुई है। उसकी एंडिंग एक बहुत मज़े की थी। मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके साथ थोड़ा सा इशू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं हुआ, उन्हें पता नहीं लगेगा कि उसमें क्या एंड था। अगर मैं एंड ही बता दूँगा तो ड्रामे का मज़ा नहीं रहेगा। लेकिन एंडिंग इस तरह की थी कि जो कि हम अक्सर नहीं देखते। अक्सर एंडिंग हुमायूं सईद के ड्रामों में ख़ास तौर पे हम नहीं देखते। अक्सर रुका चले वो मर जाता है, आई एम सॉरी, लेकिन इसमें कुछ और हुआ है। ये भी नहीं बताऊंगा कि ज़िंदा है या क्या है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क चीज़ की है उसने। लेकिन बात यही आ रही है कि अब जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्व कर रही है, कोशिश कर रही है। जब से नए चैनल्स बनना शुरू हुए, नई कॉम्पिटिशन्स आना शुरू हुए हैं, तब से कुछ नया चेंज आने लग गया है। वो अब रियलिटी बेस्ड बन रहे हैं। वो जो हम लोग देखा करते थे कि जिसको देख के हम रिफ़्लेक्ट होते थे, जो हमें देख के रिफ़्लेक्ट होता था, जो हमारे ऊपर जो बनता था, अब वो आ रहा है। पहले
बीच में स्टार्ट हो गया था कि हम उससे रिफ्लेक्ट होने लग गए थे, हम उससे चीज़ें कैप्चर करते थे, वही सब कुछ अप्लाई करते थे अपनी डेली लाइफ में, जो कि ऐसा नहीं है। वो एक ड्रामा है, वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। लेकिन अब वो बिल्कुल ही चेंज कर रहे हैं, और अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम रिवॉल्व हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बदल रही है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, और मेरे एक प्रोड्यूसर थे, उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि अब जो हमें है ना, हमें न्यू टैलेंट चाहिए, न्यू टैलेंट की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। और पुराने चेहरे देख देख के लोग तंग आ गए हैं, पुराने चेहरे बार 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 वही चीज़ वही चीज़। इसी तरह अब हमने इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं खुद भी एक हम के ड्रामे में आने लगा हूँ बहुत जल्द, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा उसका नाम और सारा कुछ। वो अगले पॉडकास्ट पे जिस दिन उसका रिलीज़ होने का टाइम आएगा, उस पॉडकास्ट में मैं आपको हर चीज़ उसकी डिटेल बताऊंगा कि वो कब लगेगा, किस टाइम वो चलेगा, किस टाइम वो ऑन एयर होगा, सारा कुछ, उसकी कास्ट एवरीथिंग। लेकिन एक कास्ट में से नाम बता देता हूँ कि वो ड्रामा मैं कर रहा हूँ शहबाज शिगरी के साथ और हम नेटवर्क के साथ। खैर, ये बातें अलग हैं, मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी बात हो रही है ड्रामा इंडस्ट्री की। वो चांस दे रहे हैं न्यू टैलेंट को, हर न्यू टैलेंट को। जो बंदा चाहता है काम करना, वो एक टाइम तक उस पॉइंट तक पहुंच सकता है अगर वो कोशिश करता रहे। ये नहीं है कि आप अगर बैठे हो घर पे और सोच रहे हो कि यार मैंने ड्रामा इंडस्ट्री में जाना है, मैंने काम करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, और आप ऐसे ही उड़ के चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको घर से उठाने कोई नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना टैलेंट शो करना पड़ेगा, बाहर मार्केट में आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपना सोशलाइजिंग करनी पड़ेगी, तभी लोग आपको पसंद करेंगे, तभी आपको लोग आगे लेके आएंगे। ऐसे कहीं नहीं होता कि आपको बस देखा है कहीं और उठा लिया। ये कोई वो नहीं, पार्टी हो रही वाला सीन नहीं है, क्योंकि वो पार्टी हो रही है, वो एक उसकी किस्मत थी, जो भी था। हम बात कर सकते हैं उस बारे में, दनानीर के बारे में बात कर रहा हूँ। दनानीर ऐसे ही पार्टी हो रही है, एक वीडियो बनाई है, एंड अब वो इतनी फेमस है कि सनसिल्क के ऐड पे हर ड्रामे में दनानीर नज़र आती है। उसका शौक़ उसकी किस्मत से बदल दिया गया, मतलब उसकी किस्मत ने उसका शौक़ ले आया है सामने, जो भी आप उसे कहें। अब आप कहीं भी देखेंगे, हम अवार्ड्स होंगे, कहीं भी होंगे, वो होस्टिंग करी है, एवरीथिंग। अल्लाह उसके नसीब और अच्छे करे, वेरी गुड, मतलब उसकी किस्मत थी, उसे मिला। तो ये हर बंदे के साथ नहीं है, हर बंदे को अपनी कोशिश खुद करनी है, हर बंदे को अपने आप को खुद शो कराना है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, वो क्या है, वो क्या नहीं है। जब तक वो अपना टैलेंट शो नहीं करेगा, जब तक वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लोगों से मिलेगा नहीं और उनसे रिलेटेड लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे इस फील्ड में नहीं जा सकता। क्योंकि इसका एक मसला है, इसके दो रास्ते हैं, सबको पता है, दो रास्ते हैं इस पूरी इंडस्ट्री के, मीडिया इंडस्ट्री के। इवन वो मॉडलिंग है, वो एक्टिंग है, वो कुछ भी है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है ना, वो बहुत गलत है। मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि उस रास्ते पे चले, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो जो रास्ता है वो गलत है। बहुत सीधी सी बात है कि आपने अपनी इज़्ज़त नीलाम करके अगर इस फील्ड में आना है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी स्पीड से ऊपर जाओगे ना, उतनी स्पीड से नीचे गिरोगे। और आपको पता है कि ये टोटली एक गलत चीज़ है। ये आपका, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मेरे ख़िलाफ़ वो इस तरह के लोग आ जाएंगे, लेकिन LGBTQ और ये सारा कुछ, ये बहुत ज़्यादा है, जो कि है तो है। मैं उस पर बात बोलूँगा खुल के, मुझे किसी चीज़ का डर भी नहीं है। LGBTQ बहुत ज़्यादा है, आपको इंडस्ट्री में इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह कहेंगे, लेकिन आपने अपने उस पर फॉर्म रहना है कि आपने इस तरह नहीं करना। आप वेट कर लो, साल ऊपर लगता है लगा लो, लेकिन इस तरह जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस इंडस्ट्री में। आप अपनी मेहनत करो, अपनी लाइन सेट करो, अपनी एक्टिंग स्किल इतनी बेहतर करो। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई, आपने पूरी कोशिश कर ली, आप मेरा पॉडकास्ट देख के आप मुझे नीचे कमेंटिंग कर रहे हैं कि यार आपने कहा था ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाएगा, वो जाएगा, नहीं होता। आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म हैं। इधर आप अपना टैलेंट शो करना शुरू करो, आपको टाइम के साथ खुद ही आप वायरल होगे, खुद ही आपको व्यूज़ आएंगे, फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ख़ुद आपको बुलाएंगे, अपनी अपनी स्क्रीन पे लेके आएंगे, आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा, और आप इतना पैसा कमाओगे कि आपकी सोच भी नहीं है। मैं खुलेआम ये बात करता हूँ कि आपको इस चीज़ में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इस तरह जाना पड़ेगा। मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके ऊपर ये भाषण झाड़ दिया है। अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, इंतज़ार करेगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।